नमस्कार दोस्तों, स्वर डिवाइन में आपका स्वागत है। स्वर डिवाइन में आज हम जानने वाले हैं बांके बिहारी जी मंदिर की जानकारी। बांके बिहारी जी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। बांके बिहारी जी वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर भी वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत बाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार है तथा राधाष्टमी के दिन भक्ति प्रदायनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे है। हरिदास जी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोरावस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 के हुए तब इन्होंने अपने गुरुजी से विरक्तावेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्नादेश हुआ था। तब उनकी आज्ञानुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा के गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। यह मूर्ति मार्गशीर्ष शुक्ला के पंचमी तिथि को निकाला गया था। अतः प्राकट्य तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मानते हैं। युगल किशोर सरकार की मूर्ति राधा कृष्ण की संयुक्त छवि या एकीकृत छवि के कारण बांके बिहारी जी के छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है जो बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। स्वामी हरिदास श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सनाढ़ वंश परंपरागत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभाले रहे। फिर उन्होंने संवत 1975 में हरगुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी के सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने वेरी, कोलकाता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बांके बिहारी ट्रस्टों को स्थापना की। इसके अलावा अन्य भक्तों का सहयोग भी इसमें काफी सहायता प्रदान कर रहा है। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए परंतु श्री बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इसी पद्धति अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं।
और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातः काल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ श्री बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा एवं वंशी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्धावस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पलने में चूड़ा एवं वंशी नजर नहीं आया, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातः काल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ावंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, कारण रात्रि में रास करने यहाँ बिहारी जी आते हैं। अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्षानुसार समय के परिवर्तन कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक तथा 2 निम्नलिखित है। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति के बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा ऐसा सोचकर वो रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसलिए वो श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी जी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेमयुक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण से श्री बांके बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। अब हम जानते हैं झांकी का अर्थ। श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है और भी किंवदंती है। एक बार एक भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर की कपाट खोला तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधिवन स्थित विशाखा कुंड से श्री बांके बिहारी जी प्रकटित हुए थे। इस मंदिर में कृष्ण के साथ श्री राधिका विग्रह की स्थापना नहीं हुई। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के श्री चरणों का दर्शन होता है। पहले ये निधिवन में ही विराजमान थे, बाद में वर्तमान मंदिर में पधारे हैं। यवनों के उपद्रव के समय श्री बांके बिहारी जी गुप्त रूप से वृंदावन में ही रहे, बाहर नहीं गए। श्री बांके बिहारी
जी का दर्शन झांकी दर्शन विशेष रूप में होता है। यह झांकी दर्शन का कारण उनका भक्त वात्सल्य एवं रसिकता है। एक समय उनके दर्शन के लिए एक भक्त महानुभाव उपस्थित हुए। वे बहुत देर तक एकटक से इन्हें निहारते रहे। रसिक बांके बिहारी जी उन पर रिझ गए और उनके साथ ही उनके गांव में चले गए। बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय कर ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में पधराया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे नजर न लड़ा सके। यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ मंगल आरती नहीं होती। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रास में थक कर भोर में शयन करते हैं। उस समय इन्हें जगाना उचित नहीं है। लोगों की आस्था इतनी है कि गत आश्विन शुक्ल पंचमी को दर्शनार्थ आए भक्तों में से एक, जिन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखता था, जिज्ञासा बस पूछा, बाबा आप देखने में असमर्थ है, फिर भी बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, लाला मुझे नहीं दिखता है पर बिहारी जी मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों यह है श्री बांके बिहारी जी मंदिर की जानकारी। दोस्तों आपको स्वर डिवाइन का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्वर डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।